कलेक्टर बहू। हीरा नाम का एक आदमी रामगढ़ नाम के गांव में रहा करता था। उसके पिताजी बहुत धनवान थे, मगर हीरा के ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से उसके पिताजी उससे ज्यादा बात नहीं किया करते थे। ऐसे ही एक दिन हीरा उसके भाइयों के साथ बैठा हुआ था। 2 दिनों में हमारे घर में शादी है, कितना काम करना है। हाँ हीरा, मगर तुम हो तो कोई चिंता नहीं है। हाँ भैया, वो तो है, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन हीरा शादी के कामों में जुट जाता है। बहुत जल्द ही वो सारे काम खत्म कर देता है। हीरा बहुत मेहनती था और उसके इस स्वभाव के बारे में लोग हमेशा बात किया करते थे। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। तभी उसके पिताजी प्रताप सिंह वहां गए। क्या बात है भाई, किसकी तारीफें हो रही है इतनी? अरे भाई, तुम्हारे लाडले के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। कितना मेहनती है हीरा बेटा, सबकी खुले दिल से मदद करता है। हाँ, आखिर बेटा किसका है? हाँ प्रताप भाई, मैं सोच रहा था कि मेरी बेटी मंजू के लिए हीरा जैसा लड़का मिल जाए तो उसका भला हो जाता। श्याम, तो रिश्ता बना ले। सच में? ऐसा कहकर दोनों गले लगते हैं। कुछ ही दिनों में मंजू और हीरा की शादी हो जाती है। मंजू एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। अब वो अपने ससुराल आ गई थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे उनके घर में नोकझोंक शुरू हो गई। ऐसे ही एक दिन मंजू को उसकी देवरानी बहुत भला बुरा कहने लगी। ये सब देख हीरा ने कहा, अरे ये क्या कह रही हो तुम शिवानी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ, मेरा दिमाग ठिकाने पर है और मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी बीवी हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती है। मैं अब और कुछ नहीं सहूंगी, समझे? मगर इसने ऐसा किया क्या है? मैंने इससे कहा कि मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी दो, तो मुझे बोलती है कि मैं अब नहीं बना सकती, मुझे माँ जी के लिए चाय लेकर जाना है। मुझे ना कहा इसने। अरे उसे माँ के लिए चाय लेकर जानी थी, इसीलिए ऐसा बोली होगी। तुम तो उसकी ही बाजू लोगे। जाने दो, मैं किससे बात कर रही हूँ? एक अनपढ़ गवार से। मैं इनके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। तुम्हें जो भी कहना है वो मुझे कहो, इनको कुछ मत कहो, समझी? अगर इतना ही है तो अपने पति को लेकर ये घर छोड़ दो। मुझे हर रोज का ये झगड़ा भी पसंद नहीं है। मगर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ भी जाओ, मुझे उससे क्या। उसी दिन हीरा ने मंजू को लेकर वो घर छोड़ दिया। गांव में उनका एक पुराना घर था, दोनों भी वहां आकर रहने लगे। हीरा ने एक मजदूरी का काम ढूंढ लिया, लेकिन उसकी बीवी मंजू बहुत पढ़ी लिखी होने के कारण उसके मन में शिवानी की कही हुई वो अनपढ़ गवार वाली बात घूमने लगी। और ऐसे ही एक दिन उसने हीरा से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना मंजू। मुझे ऐसे लगता है कि आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी। मंजू की ये बात सुनकर हीरा एकदम चुप हो गया। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आपको बुरा लगा? अरे नहीं मंजू, मुझे बुरा नहीं लगा, मगर आज तक मैंने ऐसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, क्या मुझे ये सब आ पाएगा? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? मैं हूँ ना आपको सिखाने के लिए। तो ठीक है, मैं जरूर सीखूंगा। अब मंजू हीरा को हर रोज अपने ही घर में सिखाने लगी। हीरा ने भी खूब पढ़ाई की और कुछ ही दिनों में, मंजू मुझे अब बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना आ रहा है। हाँ। क्या हुआ मंजू, तुम कुछ विचार कर रही हो? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जी वो मेरा एक सपना था कि मैं कलेक्टर बनूं, मगर मैं अब बन सकूंगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकोगी, मैं बनाऊंगा तुमको कलेक्टर। सच में? हाँ, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर कलेक्टर बनोगी। कलेक्टर की सारी खूबियां है तुम में। सच में? अब मैं कलेक्टर बन के ही रहूंगी। ये हुई ना बात। अब चलो खाना खाते हैं। अगले दिन हीरा मंजू को साथ लेकर परीक्षा का फॉर्म भर के आता है। उसे कुछ किताबें खरीद कर देता है। कुछ ही महीनों में मंजू की परीक्षा होने वाली थी। अब मंजू बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसके साथ साथ घर का सारा काम संभालने लगी। उसकी परीक्षा का दिन आ गया। मंजू ने अच्छे से अपना पेपर लिखा। कुछ ही दिनों बाद मंजू का रिजल्ट आया। पूरे जिले में उसका अव्वल नंबर आया था। ये देखकर हीरा और वो बहुत खुश हो गए। अब हीरा ने भी खुद का एक टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू कर दिया था। उसे उसमें बहुत मुनाफा हो रहा था। इधर मंजू अव्वल नंबर आने के कारण फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गई और उसका ट्रेनिंग शुरू हो गया। अब मंजू ट्रेनिंग करने के लिए बाहर चली गई और यहाँ हीरा अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और आखिरकार मंजू कलेक्टर बन गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस मंजू। थैंक्स हीरा, ये सब आपके बिना संभव नहीं था।
मंजू को भी हीरा के व्यापार की सफलता के बारे में पता चला। दोनों पति पत्नी को एक दूसरे पर बहुत गर्व महसूस हुआ। हीरा अपनी कंपनी में खूब तरक्की करता है और मंजू भी अपने पति की सहायता से लोगों का भला करती है। अपनी पढ़ाई और मेहनत के जोर पर दोनों भी अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा पढ़ाई को महत्व देना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हम खुद का और औरों का विकास कर सकते हैं।